हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीएड का प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो या ना हो, इसका केस चल रहा था और लगभग सुनवाई भी कंप्लीट हो गई है। बस जजमेंट आना बाकी है। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीएड वाले काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि बीएड वालों को शामिल किया जाए। जो काबिल होगा वो जॉब लेगा, जो नहीं होगा वो बाहर ही हो जाएगा। लेकिन और ये भी कहते हैं कि 68,500 में बीटीसी वालों को ही मौका मिला था, उसमें काफ़ी सीटें खाली चली गई थी। तो इसका क्या कारण है, ये तो आपको भी पता होगा कि 68,500 में जो है वो रिटन एग्ज़ाम था। क्या था? रिटन एग्ज़ाम, जिसमें काफ़ी कैसे चेक होती है इसकी भी कई प्रॉब्लम थी। और रिटन एग्ज़ाम थोड़ा अलग टाइप का वो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें सीटें खाली चली गई और उसमें बच्चे भी कम थे। तब वही एग्जाम्पल देते हैं कि बीटीसी वाले उसके काबिल नहीं है, लायक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 69,000 वैकेंसी जो उसके बाद आई, जिसमें बीएड वालों को भी शामिल किया गया था, क्योंकि बीटीसी के बच्चे जो थे वो कम थे। ठीक है, अब सीटें उनको सरकार को पूरी भरनी थी, जो शिक्षा मित्रों की खाली हुई थी। तो 69,000 वैकेंसी जो निकाली गई थी उसमें बीएड वालों को शामिल कर लिया गया था, क्योंकि बीटीसी वालों की संख्या कम थी विद्यार्थियों की तब। अब 69,000 वालों में बात करते हैं तो 90,547 जो विद्यार्थी थे वो डीएलएड के थे, शामिल हुए थे 69,000, जिसमें से 38,610 विद्यार्थी पास हुए थे, जिसका परसेंटेज आता है 44%। यानी जितने विद्यार्थी शामिल हुए थे बीटीसी के, उसमें से 44% ने सुपर टेट की परीक्षा पास की थी। अब बात करते हैं बीएड वालों की। तो बीएड वाले जो थे वो 2,62,231 विद्यार्थी सुपर टेट की परीक्षा देते हैं और 97,368 विद्यार्थी परीक्षा पास करते हैं। जो टोटल विद्यार्थियों की बीएड विद्यार्थियों की जो संख्या का परसेंटेज आता है वो 37% ही आता है और पास हुए, और जो 44% है वो डीएलएड के छात्र पास हुए थे, यानी बीटीसी के। तो परसेंटेज से साफ ही पता चल रहा है कि कौन काबिल है और कौन नहीं काबिल है। 44% बीटीसी वालों ने पास किया था और 37% ही बीएड वाले पास कर पाए थे। लेकिन फिर भी ये लोग बीटीसी के काबिलियत पर उंगली उठाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग कहते हैं कि ब्रिज कोर्स करा के हम लोग भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हो रही है उसमें शामिल किया जाए। इन्होंने अपना पक्ष भी रखा, बात भी रखी कोर्ट में, तो ब्रिज कोर्स करा के शामिल किया जाए। ठीक है, तो अब ब्रिज कोर्स की बात आती है तो ऐसे में क्या होगा कि फिर सभी लोग मुंह उठा के आ जाएंगे कि आईटीआई वाले आ जाएंगे, बोलेंगे हमें भी ब्रिज कोर्स करा के हमें भी बीटेक वालों के बराबर मान्यता देती जाए। फिर उधर नर्सों लोग भी कहेंगे मेरा भी ब्रिज कोर्स कराओ और हमें अब डॉक्टर ही बना दो। हैं, वकील कहेगा हम ब्रिज कोर्स करके अब जज बन जा रहे हैं। ये ब्रिज कोर्स का क्या मतलब है? अरे जब इतने बीटीसी के छात्र खुद ही हो गए हैं कि मान लो अभी 50,000 वैकेंसी आती है तो लगभग 4 से 5 लाख बीटीसी के ही छात्र हैं, तो फिर बीएड वालों को शामिल करने का कोई औचित्य ही नहीं है इसमें। 69,000 जो पिछले बार वैकेंसी आई थी उसमें शामिल कर लिया गया था, क्योंकि उतने बीटीसी वाले थे ही नहीं, उतने विद्यार्थी थे ही नहीं, 69,000 की सीटें भर ही ना पाती, इसीलिए बीएड वालों को शामिल कर लिया गया। अब जब 4-5 सालों में बीटीसी की संख्या, विद्यार्थियों की जो संख्या है काफ़ी बढ़ गई है, लगभग वो 4 से 5 लाख मिनिमम विद्यार्थी होंगे बीटीसी के। और सीटें कितनी आनी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में? तो सीटें आएंगी बहुत ज़्यादा, 50,000 आएंगी, उससे ज़्यादा आएगी 72,000 आएगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं आनी हैं। और 4.5-5 लाख लोग ऐसे ही हैं बीटीसी के,
तो फिर बीएड वालों को क्यों शामिल किया जाए? ये ब्रिज कोर्स का झंझट ही ख़त्म करते हैं। ब्रिज कोर्स है ही क्या? ब्रिज कोर्स है मतलब 6 महीने अब नर्स नर्स कहेंगी कि 6 महीने कोर्स हमें भी करा दो, अब हमें डॉक्टर बना दो, हैं ब्रिज कोर्स कराना है तो। ऐसे में तो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेकार हो जाएगी ना, ये ब्रिज कोर्स का। अब बीएड वाले जो हैं वो अपना जूनियर का दें, टीजीटी दें, पीजीटी दें, बाकी और है। अब ऐसे में तो पीएचडी वाले भी कहेंगे कि हमें भी ब्रिज कोर्स कराओ, हमें भी शामिल करो। ये तो एकदम से चूतियापा हो जाएगा ना। इसीलिए जो भी निर्णय आता है उसको माना जाएगा, लेकिन जो बात है वो है। ये ब्रिज कोर्स का कोई मैटर ही नहीं, ख़त्म करते हैं ब्रिज कोर्स को। और जो ये बोलते हैं कि बीटीसी वाले तो बेकार हैं एकदम, लेकिन इनका परसेंटेज देखो, 44% पास हुए थे 68,500 में, और ये 69,000 में 44% बीटीसी वालों ने पास हुए थे, और 37% जो है वो बीएड वाले पास हुए थे। फिर भी उंगली किस पे उठेगी? उठाते हैं बीटीसी वालों पे ना। अच्छी बात है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, उसके बाद फिर कौन शामिल होता है कौन नहीं होता है।